मोदी जी महान है। और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है। और पूछे ना और सवाल। दोस्तों, सत्ता के नशे में चूर केंद्र की मोदी सरकार हर उस चीज को कुचल देना चाहती है जो उसके खिलाफ उठ रही है। वो हर उस इंसान को कुचल देना चाहती है जो उनसे आंख में आंख डाल करके सवाल कर रहा है। वो हर उस इंसान को कुचल देना चाहती है जो उनके खिलाफ सड़कों पर उतर करके आवाज को बुलंद कर रहा है। वो हर उस मजलूम की आवाज को कुचल देना चाहती है जो उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं। क्योंकि कल कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली और दिल्ली के सटे एनसीआर में देखने को मिली, जहां एक दो नहीं बल्कि न्यूज क्लिक के 46 वर्करों के घर पर छापेमारी हुई, न्यूज क्लिक के दफ्तरों पर छापेमारी हुई और इसे इस तरीके से प्रिटेंड करके दिखाया जाने लगा कि ये बहुत बड़ी गतिविधि को अंजाम देने वाले थे। ये लोग तो आतंकवाद से जुड़े हुए थे, ये तो आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले थे, इसलिए संदिग्धों के घर पर यह छापेमारी हुई। माफ कीजिएगा, ये मेरे शब्द नहीं बल्कि गोदी मीडिया जो छापेमारी हो रही थी, जिन लोगों के ऊपर छापेमारी हो रही थी, पत्रकार अभिसार शर्मा हो, न्यूज क्लिक के मालिक हो, प्रदीर और तमाम लोग जिनके घर पर छापेमारी हुई, उन तमाम को गोदी मीडिया ने संदिग्ध बता दिया। एक हर्षोल्लास की तरह गोदी मीडिया जश्न मनाने लगा। सोचिए कि यह कार्रवाई उन्हीं के साथी पत्रकारों के ऊपर हो रही थी, पर गोदी मीडिया का एक तबका जो है खुशी से झूम उठा था, जिसके कुछ तस्वीरें कुछ वीडियो भी लगातार सामने आए। पर जिस चीज के लिए यह पूरा नाटक किया गया, पूरी ड्रामेबाजी रची गई, वो तो सक्सेस ही नहीं हुआ, क्योंकि जिन पत्रकारों को उठाया गया उनके अंदर का डर तो कहीं दिखाई नहीं दिया। चेहरे पर वो मुस्कान और वही तेवर के साथ सवाल पूछते हुए दिखाई दिए, जहां न्यूज क्लिक के मालिक के साथ गोदी मीडिया किस तरीके से अपना रवैया अपना रहा था, इस चीज को देखना चाहिए। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। मोदी जी महान है। और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है। और पूछे ना और सवाल। मोदी जी महान है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इतने लंबे घंटे तक पूछताछ की और पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी दिखा दी जाती है और गोदी मीडिया के लोग जो हैं माइक पूरा मुंह में ठूस देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जो कि सवाल करते हैं कि आपको गिरफ्तार किया गया है, आपको कैसा लग रहा है? मोदी सरकार के खिलाफ आप बोलते हैं, आपको क्या देखने को मिल रहा है? जहां साफ तौर पर गोदी मीडिया के मुंह पर मखमली जूता जड़ते हुए ये कह देते हैं कि मोदी जी महान हैं, मोदी जी भगवान का अवतार हैं। आप यही सवाल तो पूछते हैं, सिर्फ यही पूछिए, और क्या कुछ देश में हो रहा है इसे पूछने की आपको जरूरत नहीं है। यही रवैया जो है पत्रकार अभिसार शर्मा के साथ भी अपनाया गया, जो कि तस्वीर आपको खासतौर पर देखनी चाहिए। कैमरे पे नहीं बात करूंगा सर, कुछ कहना आपको? अरे अभी साहब, डू यू वांट टू से समथिंग? अभी साहब, डू यू वांट टू से समथिंग? क्या कहना चाहते हैं आप? अभी साहब, कितनी देर आप क्वेश्चन, व्हाट डू यू हैव टू से? अभी साहब, तो आपने देखा कि पत्रकार पूछ रहे हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं। ये तो सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी हेकड़ी निकल गई, इनकी सारी अकड़ निकल गई, पर ये तेवर और ये मुस्कान उन तमाम लोगों के गालों पर तमाचा है जो ये सोचते हैं कि वो अपनी सरकारी एजेंसियों को उनके ऊपर छोड़ करके उन्हें डरा देंगे। पर अभिसार के मुस्कान और इस तेवर ने उन लोगों के हौसलों को पस्त कर दिया है जो इस तरीके का रवैया अपनाते हैं। यही किस तरीके से न्यूज क्लिक के दफ्तर को सील किया गया, पहले इस वीडियो पर भी नजर डालिए।
न्यूज़ क्लिक के दफ्तर को सील किया गया। जैसे सील करने के बाद एक हर्षोल्लास के यहाँ हम खड़े हैं, देखिए लाइव कवरेज। न्यूज़ क्लिक जहाँ से चीन से फंड मिला था उस दफ्तर को सील कर दिया गया है। इस जगह से चलती थी देश विरोधी गतिविधियां। ये गोदी मीडिया के पत्रकार जो हैं जगह जगह जाकर के करते हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं गोदी मीडिया इस पूरी खबर को लेकर के क्या छाप रहा था, जहां वो लिखता है कि न्यूज़ क्लिक फंडिंग केस में फाउंडर प्रबीर पुरकायस्त और गिरफ्तार हुए हैं। 46 लोगों से पूछताछ की गई है। 46 लोग, वो कर्मचारी थे, वो वीडियो एडिटर थे, पत्रकार थे, फ्रीलांस काम कर रहे थे, यहां तक कि कुछ लोग इंटर्न भी थे। उन इंटर्न को भी उठाने का काम दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाता है। और कुछ एक तो ऐसे भी थे कि जिन्होंने 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, उन्हें भी दिल्ली पुलिस द्वारा उठाया गया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आती है कि बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। पर इसके पीछे ये लिखते क्या है? न्यूज़ क्लिक के फंडिंग केस के मामले में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार यानी कि 3 अक्टूबर को 37 पुरुष संदिग्ध और 9 महिला संदिग्ध। 37 पुरुष संदिग्ध क्या है? अभिसार शर्मा जो पत्रकार हैं वो संदिग्ध हैं। क्या देश की जनता नहीं जानती? उर्मिलेश सर जो पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, वो संदिग्ध हैं। भाषा सिंह जो सीनियर पत्रकार हैं वो संदिग्ध हैं। और संदिग्ध की डेफिनेशन तो गोदी मीडिया हमेशा से सेट करता रहा है कि ये देखिए कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। जो शब्द आतंकवादियों के लिए यूज होते हैं वो इन वरिष्ठ पत्रकारों के लिए यूज करता हुआ गोदी मीडिया दिखाई दिया, जो कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उड़ीसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मुझे स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करेंगी। उन्होंने कहा, यह कहीं नहीं लिखा कि अगर आपके पास गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई होगा, तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो नियमों के तहत कार्रवाई करती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ जो सत्ता से सवाल पूछ रहा है। वो कभी स्वतंत्र नहीं दिखाई देती सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ बैठ करके, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आती है, जो कई बार ये सवाल खड़े करती है कि आखिरकार ये क्या जुल्म ज्यादती हो रही है। आपने कहा, खासतौर पर केंद्रीय मंत्री लिखते हैं कि अगर किसी के पास गलत तरीके से पैसा आया होगा तो 2-3 साल पहले की बात है, अगर ये पैसा आया तो जांच एजेंसियों ने उसी दौरान तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका भी जवाब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को देना होगा। और क्यों इस दिन का इंतजार किया जा रहा था, इसका भी जवाब देना होगा। और जवाब इसका भी देना होगा कि क्या यह बड़ा फेलियर हमारी एजेंसियों का नहीं है, जिसको सब चीज पता होने के बाद कि साहब इतने साल पहले उनके पास पैसा आया, पैसा तो आया पर हम 3-4 साल बाद इनकी गिरफ्तारी करके दिखाएंगे। ये क्या मजाक बना करके रख दिया है। और किस तरीके से जांच एजेंसियों की और किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, ये केंद्र की मोदी सरकार से सीखना चाहिए। जहां तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, ये दे मारा मखमली जूता, मोदी जी महान हैं, मोदी जी भगवान का अवतार हैं। और कुछ पूछिएगा, चाटुकार एएनआई और पीटीआई को पुलिस पूछताछ के बाद बोले वरिष्ठ पत्रकार, इससे ज्यादा मखमली जूता क्या हो सकता है। गुलाम अनभक्तों को ये खुददारी के शब्द शायद ही कभी समझ पाए। जो मैंने शुरुआत में कहा, एक डर दिखाने की कोशिश की थी। और सत्ता में बैठे हुए लोगों को इतना भी किसी शख्स को नहीं डराना चाहिए कि उसके अंदर से वो डर ही निकल जाए कि इसके बाद क्या ही होगा। अगर इसके बाद क्या ही होगा कि वाली सोच से जब लोग सामने आ जाते हैं तो एक ज्वाला बन करके फूटते हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आती है। प्रोफेसर मनोज कुमार झा राज्यसभा सांसद लिखते हैं, इस अंधे दौर में जो लोग आपकी भजन मंडली में शामिल नहीं होने से इनकार करें, आपसे वंचितों और बहुजनों की आज़ादी न्याय के सवाल पूछे, उनके लिए आपका ये एसओपी अब
प्रतिकार के लिए भी तैयार रहें। संघर्ष फिर से सड़कों पर ही होगा। अगर ये फासिस्ट राज्य का चरित्र नहीं तो फिर इसे क्या उपमा दें, क्या नाम दें, क्या अमली जामा पहनाएं जिस तरीके से आप हनन कर रहे हैं। वहीं मनोज कुमार झा लिखते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार सह चिंतक उर्मिलेश जी, सोहेल हाशमी जी, अभिसार शर्मा जी, भाषा सिंह, संजय राजौरा, प्रबीर, अनिंदु चक्रवर्ती समेत कई साथियों के घर सत्ता शीर्ष के आदेश पर पुलिस अपना घिनौना चेहरा दिखा रही है। कईयों को लोधी रोड पुलिस स्टेशन आकलन के लिए लाया गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है, जहां कई लोगों ने सवाल खड़े किए। यहां मनोज कुमार झा लिखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ईमानदारी खबर निवासियों पर भाजपाई हुक्मरानों को हमेशा जेल में डालने की धमकी देती है, उनके घर छापे मारती है, लेकिन सरकारी प्रचार प्रसार के नाम पर कितने करोड़ हर महीने मित्र चैनलों को दिए जा रहे हैं, ये तो कोई नहीं छापेमारी करता। राज्यसभा सांसद राजद नेता मनोज झा, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई ठीक गांधी जयंती के बाद कोई नहीं हो सकती थी, क्योंकि क्यों कह रहे हैं आप दिल्ली पुलिस, ये गृह मंत्री के अंदर है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता हिलता नहीं। जो लोग आपसे सवाल पूछते हैं, जो लोग आपकी भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं, आप उनके साथ ये करते हैं। आपका स्टैंड ऑपरेटिक प्रोसीजर हो चुका है, जो कि सत्ता पक्ष के लोग सवाल कर रहे हैं। इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कहती हैं, भारत सरकार विदेश के दावों में भारतीय लोकतंत्र की जननी है और प्रेस फ्रीडम है, लेकिन ठीक इसी समय मुट्ठी भर स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। यहाँ तक कि टेलीफोन डिवाइस छीन के लिए जाते हैं ताकि आगे फिशिंग हो। गैर कानूनी गिरफ्तारियों के बाद फर्जी आरोप लगाना ये बार बार का पैटर्न बन चुका है और चिंताजनक विषय है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा लिखते हैं, न्यूज क्लिक से जुड़ी पत्रकार पर सुबह छापेमारी। बिहार जातिगत सर्वेक्षण ध्यान भटकाने का ताजा मामला है, क्योंकि देश में जातिगत जनगणना मांग जोर पर है। जब उनके पास सिलेबस से बाहर का सवाल आ जाता है तो वो सिर्फ ही सिलेबस का सहारा लेते हैं। ध्यान भटकाओ। इंडिया गठबंधन ने भी बयान जारी कर न्यूज क्लिक पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर मीडिया का नया हमला बताया। गठबंधन की तरफ से जारी बयान में कहा, इंडिया गठबंधन बीजेपी सरकार के मीडिया पर ताजा हमले की सख्ती से निंदा करता है। हम मीडिया और संविधान में मिली अभिव्यक्ति की आजादी के साथ हैं, जो कि साफ तौर पर विपक्ष की पार्टियों के लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। पर यही जानने की जरूरत है कि दिल्ली पुलिस ने सवाल क्या पूछा। दिल्ली पुलिस सवाल पूछती हुई दिखाई देती है कि आपने 2020 का दिल्ली दंगा कवर किया? जवाब मिला नहीं। आपने कोविड के दौरान तमाम जगहों पर जा जाकर के रिपोर्टिंग की? जवाब मिला हां। अब आप सोचिए कि 2020 में दिल्ली दंगा होता है, उस दौरान किसी तरीके से न्यूज क्लिक के ऊपर सवाल नहीं खड़े होते। 3 साल बाद हमारी जांच एजेंसियां जाग जाती हैं। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार देश किस ओर ले जाया जा रहा है।